नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। बहुत दूर अभी जाना है पर चिंता नहीं, चिंता का दामन थामा है। चिंता का नहीं, चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अपना जो माना है। जिसके साथ वो हो उसे किस बात का डर है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको एक चमत्कारी ज्योत बनानी मैं सिखाऊंगी जो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। माँ गौरी का नवरात्रा, ठीक है, माँ महागौरी के नवरात्रे के बारे में आज आपको बताने जा रही हूँ। लीजिए, आ गई अष्टमी, जिसका हम कर रहे थे लंबे समय से इंतजार। आज आपको कन्या पूजन करना है। आज के दिन बेहद खास है माँ गौरी की पूजा करने के लिए। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि माँ गौरी की पूजा बहुत खूबसूरत दिन पर होती है, जिस दिन आपका अष्टमी का व्रत पूरा होता है। बहुत सारे लोग अष्टमी पूछते हैं, लोग नवमी भी पूछते हैं। ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें जब कन्या पूजन करें। उन्हें घर कैसे लाएं, उन्हें कैसे बिठाएंगे, तमाम तरह की बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा कि कन्या पूजन कैसे करें। लेकिन आज जब आप हलवा बनाएं तो उसमें केसर जरूर मिलाएं, और जब आप छोले बनाएं तो उसमें हींग जरूर मिलाएं, और आज जब आप पूरी बनाएं तो उसमें अजवाइन जरूर मिलाएं। माँ को ये पसंद है। देवी गौरी का रूप बहुत सुंदर है और शांत है। माँ देवी जो दुर्गा है वो 8वां अवतार है। अष्टमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका नाम महागौरी है, इसीलिए ये बहुत गोरी और सुंदर हैं। देवी महागौरी का स्वरूप कई प्रकार से अलग अलग रूप में दिखता है। आज आपके घर में भी छोटी छोटी कन्या आएंगी जिन्हें आप हलवा पूरी खिलाएंगे। माँ गौरी की वेशभूषा सफेद रंग की होती है। आज सफेद वस्त्र पहनकर माँ की पूजा की जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में सफेद रंग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए लाल चुन्नी, जय जय माँ, लगियां किनारे, दर तेरे आवा नाले, ढोल की बजावा नाले, चिमटा बजावा माँ, कर दे मेहरबानियां। तो आज माँ की पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर जरूर करें। आज कोई सुंदर सी लाल चुन्नी अपने घर में आई कन्याओं के पैर हाथ धोकर उन्हें चुन्नी उड़ाए। माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। माँ बहुत गोरी हैं। एक त्रिशूल और एक डमरू माँ ने हाथ में पकड़ा हुआ है। अगर विशेष आपकी कोई मनोकामना है और साहस और शक्ति चाहते हैं तो माँ के मंदिर में आज त्रिशूल अर्पण जरूर करें। माँ का मुखमंडल, माँ गौरी का मुखमंडल बहुत सुंदर, शांत है और दया करुणा को दर्शाता है। माँ गौरी का वाहन वृषभ है जो शक्ति और साहस को दिखाता है। देवी का स्वरूप बहुत सुंदर और शांत है जो आपको जीवन में सब कुछ देती है। कहते हैं
आज के दिन महादेव पर गंगा जल अर्पण जरूर करना चाहिए। माँ गौरी को भी गंगा जल का छिड़का लगाना चाहिए। लगातार इतने दिन से हम माँ गौरी की बातें कर रहे हैं। इतनी तपस्या करने के बाद माँ के पूरे शरीर को दीमक ने खा लिया था, मिट्टी ने भर लिया था, माँ सूख गई थी। तो माँ के इस रूप को शिव ने अपनी गंगा से, जल से धोया था और माँ का पूरा रूप सोने की तरह सफेद चमकदार हो गया था। और अपना भगवान को भगवान शिव ने इन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था, शुद्ध और पवित्र कर कर। इतनी सुंदर हो गई थी ये गंगा जल से धोने के बाद, गंगा जल से इन्हें नहलाने के बाद, गंगा जल इन पे अर्पण करने के बाद, कि इन्हें महागौरी का रूप मान लिया गया। स्वर्ण रूप कहा जाता है, श्वेत रूप कहा जाता है। पूरी सफेद है लेकिन चेहरे पर आभा ऐसी है जैसे सोना चमक रहा हो। माँ गौरी का रंग बहुत सफेद है, पवित्र है, शांत है और दिव्यता का प्रतीक है। मैं आपको बता दूं, देवी गौरी के चेहरे पर शांति भी है और जीत भी दिखाई देती है कि आखिर मैंने शिव को प्राप्त कर लिया। माँ को के एक हाथ में कमल का फूल है और मैं आपको बता दूं, आज कमल के पुष्प माँ को अर्पण करना बहुत अच्छा होता है। माँ गौरी का स्वरूप बहुत सुंदर, शांत है, जो आपके जीवन में शांति देता है। जिन लोगों की भी जिंदगी में अशांति है, उन्हें देवी का पूजा पाठ, आराधना, अर्चना जरूर करनी चाहिए। माँ को आभूषण बहुत पसंद है, खासकर मोती के आभूषण माँ को पहनाएं। और माँ के हाथ में आपको अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल, डमरू, कमल का पुष्प सब दिखाई देगा। माँ बहुत खुश रहती हैं और माँ गौरी सिंह पर जो है वो सवारी करती हैं। माँ गौरी आपके जीवन के अंदर जो भी चीज़ लंबे समय से ना मिल रही हो, वो सब कुछ आपको देती हैं। आपके जीवन से अशांति को निकाल देती हैं। शांति, सौम्यता, प्यार, करुणामय बनाती हैं। और जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे हो, अष्टमी वाले दिन अगर वो आपको कोई दे सकता है तो माँ गौरी दे सकती है। माँ गौरी अगर विवाह में आ रही है बाधाएं, तो कन्या को इस दिन माँ गौरी को हर हाल में हल्दी की माला अर्पण करनी चाहिए, जिससे माँ बहुत खुश होती है। माँ गौरी सुंदरता जो है आपको श्वेत रंग देती है। जिन लड़कियों को ऐसा लगता है वो खूबसूरत नहीं है या क्रूर रूप की वजह से उनका विवाह नहीं हो रहा, उन्हें भी रूप प्राप्त करने के लिए शिव की इस पत्नी यानी कि माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। गौरी की पूजा करते वक्त आपको माँ को सफेद पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पण करनी चाहिए, हलवा, छोले, खीर, भंडारे। और माँ गौरी को खुश करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है अष्टमी वाले दिन। तो इस दिन कन्या पूजन भी विशेषकर आप जरूर करें। और माँ की कन्याएं जो आपके घर आए, उनको जाते वक्त आप पैसे जरूर दें और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपने मस्तक को उनके सर पर रख दें तो उत्तम रहेगा। लेकिन ये जो नीम की एक डंडी है, नीम के पेड़ पर से मैं लेकर आई हूँ, ये मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। शाम के टाइम पर जब आपके यहाँ से कन्या पूजन होकर चला जाए या आप नौमी पूछते हैं तो भी अष्टमी वाले दिन सफ़ेद रुई कैसी है, बिल्कुल गोरी गोरी, जैसे मेरी माँ गोरी है। और इस तरह से इस नीम की डंडी पर इस रुई को पूरी तरह से आप लपेट लीजिए। आपके जीवन में जो शनि की बुरी दशाएं चल रही हैं, खासकर कुंभ, मकर और मीन राशि वाले लोग इस बात को समझें और इस तरह से ये धागा लेकर और धागे को इस पर लपेटना शुरू करिए। ठीक है, जैसे मैं लपेट रही हूँ। पूरी तरह से इस लाल धागे को, मोली को इस रुई के ऊपर लपेटिए। जयकारा है शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। तो इस तरह से हमने ये पूरी की पूरी नीम की डंडी जो है वो बना ली। ठीक है, और इसके बाद हमने इसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब आप इसे पूरी तरह से घी के अंदर डुबोइए और डुबोने के बाद यहाँ पर एक कपूर का टुकड़ा रखकर माँ के मंदिर में जाकर इसे जलाइए और इसमें केले में गाड़ दीजिए। इसे आप सामाजिक तौर पर, जैसे मैं मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर में भी जला सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, और आप इसे अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी अष्टमी अच्छे से पूछिएगा और लड़कियों जो है वो 9 बिठाइएगा, एक लड़का बिठाइएगा जो हनुमान हो, एक भैरव बाबा को बिठाइएगा। बच्चियों को 9 वर्ष से छोटे रखिएगा, बच्चियों के पैर अच्छे से धुलाइएगा, हलवा, छोले, पूरी उन्हें जरूर खिलाइएगा ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।